इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें भुनाए गए बॉन्ड की अद्वितीय अल्फा, जी बता दें कि अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इनमें से कोई भी शामिल हैं तो उन्हें जारी करने को कहा गया है। वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि एसबीआई ने कोर्ट में ये कहा है कि हमारे पास सभी जरूरी नंबर और बॉन्ड से जुड़ी जानकारी है, हम वो डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने इस विषय को गलत समझ लिया था। हमें लगा कि बॉन्ड के नंबर साझा नहीं करने हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने आपको कहा था कि आपके पास जो भी जानकारी है वो आप साझा करें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की शाम तक एक हल्फनामा दायर कर पूरी जानकारी साझा करने के आदेश जारी किए हैं। ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब। हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। So today the Supreme Court heard its बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। आज कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसमें भुनाए गए बॉन्ड की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इनमें से कोई भी शामिल है तो उन्हें जारी करने को कहा गया है। वकील प्रशांत भूषण ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एसबीआई ने कोर्ट में कहा है कि हमारे पास सभी जरूरी नंबर और बॉन्ड से जुड़ी जानकारी है, हम वो डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने इस विषय को गलत समझ लिया था। हमें लगा कि बॉन्ड के नंबर साझा नहीं करने हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने आपको कहा था कि आपके पास जो भी जानकारी है वो आप साझा करें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की शाम तक एक हल्फनामा दायर कर पूरी जानकारी साझा करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें हम कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला चल रहा था और इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसमें बुनाए गए बॉन्ड की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इनमें से कोई भी शामिल है तो उन्हें जारी करने को कहा गया है। वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि एसबीआई ने कोर्ट में कहा है कि हमारे पास सभी जरूरी नंबर और बॉन्ड से जुड़ी जानकारी है, हम वो डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने इस विषय को गलत समझ लिया था। हमें लगा कि बॉन्ड के नंबर साझा नहीं करने हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने आपको कहा था कि आपके पास जो भी जानकारी है वो साझा करें। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील वकील जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी सुशील जी, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला चल रहा है। आज इस पर एसी में सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं एसबीआई को फटकार भी लगाई गई है और सभी चीजों का खुलासा करने को कहा गया है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो 2017 से जो प्रक्रिया चल रही है जी, तो उसमें लग रहा है कि उस ऊपर नीचे काफी हो गया। अरुण जेटली जी ने 2019 में कहा था कि हमारा यहाँ ट्रांसपेरेंट सिस्टम में कोई बॉन्ड या हमने इलेक्शन का खर्चा या डोनेशन वगैरह का, तो इसलिए हम बॉन्ड लेके। लेकिन अब जो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये 5 जो फैसला सुप्रीम कोर्ट बैठा था, जो दाया दे रहे गवर्नमेंट के खिलाफ है, इलीगल है बाकी। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आप सारे कोर्ट के सामने किसमें चला गया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रेशर में है। वो जो अभी तक एक दो बार डिटेल दे दिया, वो पूरा कर देते हैं। कोई यहाँ नहीं, अब कोर्ट ने एक दो बार फटकार दी मारी। और आज वो कह रहा हमारे पता है सारा डाटा है, डिटेल है, नाम है, लेकिन हम बहुत समझे थे। अरे इतना बड़ा बैंक है जो देश को संभालेगा, जो देश का उसका हाथ में, उनको ऐसी तो उनको यह पता था, ये पूरा पता नहीं चला कि कोर्ट क्या मांग रहा है। अब जैसे दूसरी बार कहा कि अभी 3 महीने लगेंगे, तो एक दिन में कैसे दे दिया। और आज जब दोबारा फटकार मिल गई तो अब 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा देंगे। लेकिन लग रहा है जो हालात चल रहे, लग रहा है कि जी हमारे साथ देखिए राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुशील शर्मा जी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। शर्मा जी, देखिए एसबीआई ने जब कोर्ट ने उनको कहा कि आपको सभी डेटा को दिखाना चाहिए था, यहाँ पर सभी जानकारी देनी चाहिए थी, तो एसबीआई कह रही है कि हमारे पास सभी कुछ है, हम दिखा सकते हैं, लेकिन हमने इसको गलत तरीके से लिया था। इसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल्स पब्लिक करे और 15 दिन का समय दिया था। वो समय सीमा मुझे लगता है अब गुजर चुकी है और उसकी एवज में एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था ताकि इलेक्शन ओवर हो जाए और इलेक्शन का बर्डन इनके ऊपर ना पड़े। तो यहाँ इस बात के दो पहलू हैं। क्या जो याचिकाकर्ता ने याची डाली थी सर्वोच्च न्यायालय में, वो इस बात के लिए डाली थी कि इसमें काला धन कितना लगा हुआ है, या इस बात को जानने के लिए डाली थी कि किन किन कंपनियों का कितना धन किस किस पार्टियों को गया हुआ है। तो यहाँ जो पहला जो मुद्दा है, पहला मुद्दा तो सही है कि अगर कोई काले धन का सवाल हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने के लिए, तो वो जरूर पब्लिक के सामने आना चाहिए। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है कि किन किन पार्टियों ने के इलेक्टोरल बॉन्ड किन किन लोगों ने खरीदे थे या किन किन कंपनियों ने खरीदे थे, तो मुझे लगता है यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड किए गए हैं आम जनता को, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, उसका वायलेशन होता है। क्योंकि देखिए, जिन राज्यों में ओपोजिट पार्टी की सरकारें हैं और वहां पर वहां की कंपनियों ने, बिजनेसमैन ने ओपोजिट पार्टी का बॉन्ड खरीदा है, तो वहां उनके हितों को नुकसान हो सकता है। तो ये दूसरा जो मुद्दा है वो थोड़ा सा सोच समझकर सर्वोच्च न्यायालय को भी इस पर निर्णय लेना चाहिए। और आजकल तो देखिए टेक्नोलॉजी से सारी चीजें गवर्न होती हैं। एसबीआई को बहुत देर नहीं लगेगी, वो क्लिक ऑफ माउस से उन्हें पता लग जाएगा कि किन लोगों ने, किन किन पार्टियों ने या किन किन कंपनियों ने किन किन पार्टियों का बॉन्ड खरीदा है। तो उसमें तो इशू नहीं है। असली जो मामला, जो असली पेच वो फंसा हुआ है, वो ये बताने में है कि कौन कौन बेनिफिशियरी पार्टीज हैं और किन किन कंपनियों ने, बिजनेस हाउसेज ने या इंडिविजुअल ग्रुप ने ये खरीदा है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इस पे उनके नामों को मुझे लगता है उजागर नहीं करना चाहिए, या कोई ऐसा एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे कि पॉलिटिकल रिटेलिएशन का उनको शिकार ना होना पड़े। जी अच्छा, एसबीआई कह रही है कि हमने गलत समझा था, तो क्या लगता है वाकई में उन्होंने गलत समझा था या वो जानबूझकर के देरी कर रही है डेटा देने में? देखिए, डेटा तो मुझे लगता है पब्लिक में उजागर ऑलरेडी हो चुके हैं। 6,887 करोड़ के लगभग भारतीय जनता पार्टी को मिला है और बाकी सारी पार्टियों को मिलाकर सम टोटल भी उससे कम है जी। ये बॉटम लाइन है। और जो न्यूज़पेपर में पब्लिश डेटा है, मीडिया में अवेलेबल डेटा है, उनके हिसाब से तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी बेनिफिशियरी रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी के बॉन्ड खरीदे गए हैं, क्योंकि जिन स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में है उसके तो बॉन्ड खरीदे जाने ही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बिजनेस हाउसेज उन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं जो रूलिंग में है या रूलिंग में आने वाली हैं। एंड ऑफ कोर्स कि बीजेपी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्यों में है, तो उनके बॉन्ड सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं। अब सिर्फ फर्क यही है, जो समाज और नासमझ की जो बातें हो रही हैं, मुझे यही लगता है कि उसमें इंडिविजुअल बायर्स के नाम डिस्क्लोज करने में राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो सकता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, देखिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं, सुशील वकील जी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सुशील वकील जी, आप क्या कहेंगे इस पर? मैंने पहले भी एक बार भी शायद आवाज काट रही थी बार बार। जी। ये जो है 2019 में अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी, जो डोनेशन आते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
तो इसमें कानून इसलिए बनाया गया था, बहुत सारे अमेंडमेंट में किया गया। इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो अपना यह था, उनका एक आर्टिकल था, उसको हटा के अमेंड करके उन्होंने भी ये कर लिया कि नहीं जी, इसमें ये गवर्नमेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड इशू कर सकता है, SBI को पावर है कि ये कर सकता है ये चीज। लेकिन एक चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जाना कि इसमें बहुत 2019 से लेकर 24 तक बहुत अमेंडमेंट होती रही। एक दो बार वो जो आपने ये इनके ADB और ये कॉमन काज वगैरह जो ये अपना ये NGOs है, उन्होंने कोर्ट में भी अपेक्षा डाल दी बाकी चीजें। इवन 2019 में जस्टिस गोगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इसके लिए मांगा था कि इसमें जो स्टे दे दो हमें कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टे से रोक दिया और कहा कि निजी बैंक अलाउ कर सकते। ये 2019 की बात है। लेकिन अब ये 4-5 साल के बाद जब बहुत सारे ऐसे पिटीशन वगैरह आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा कि मामले में कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने इस पर 5 बैंक का जो सुप्रीम कोर्ट का था यह कोर्ट, उन्होंने तो दे दिया कि ये कुछ आर्टिकल 19(1)(a) ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड से, इलेक्शन बॉन्ड से वॉलेट हो रहा है। तो उन्होंने सुप्रीम को इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप हमें इसका ब्यौरा दे दो, पहले इलेक्शन कमीशन को तो वेबसाइट पे चला देंगे तो ये कर लेंगे। तो क्योंकि स्टेट बैंक आ गया कुछ दिन के बाद, नहीं जी हमसे नहीं होगा, 3-4 महीने के बाद देंगे। फटकार पड़ गई, दूसरे दिन दे दिया। अब दोबारा से देने वाले तो दे दी डिटेल्स, तो वो इनकम्प्लीट दे दी, पूरी नहीं दी। अब ये स्टेट बैंक अपनी दलील दे रहा है कि हमें पता है जी, हमारे पास है ये डिटेल, लेकिन हम गलत समझे थे। हाँ। लेकिन एक बात चीज बता दी, कोई हमें क्या जो बात का सबसे प्रमुख बैंक है, जो उसमें बात के सबसे अकाउंट से और जिसके ब्रांचेस सबसे है, ऐसे बैंक से कोई ऐसी गलती हो सकती है? आजकल का जमाना है, आप कंप्यूटर पे एक टिक पे सारा आपको बिलियंस ऑफ दे देंगे, ये रिकॉर्ड निकलेंगे। और उनका ये था यहाँ तत्व देना कि नहीं जी ये हमसे ये गलती होगी, हमसे ये नहीं हो गया। अब आज फिर दोबारा डंडा पड़ गया तो परसों सारी डिटेल्स दे देंगे। लेकिन एक चीज है, मंशा गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंसी का है कि इसमें यह हो जाता है, समस्या हो जाएगी, लेकिन वो हुआ नहीं। ट्रांसपेरेंसी इसमें है नहीं, लेकिन इसमें कुछ है ही, जिससे कि थोड़ा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। और ये भी लग रहा है कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये किसी दबाव में आ रहा है, इसलिए ये बार बार बहाने बना रहा है, क्लियर पिक्चर लेके नहीं आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे ऊंचा न्यायालय है, उनके सामने जो इनको झुकने या देखने ही पड़ेंगे ये अपने खुदने। तो ये 2-3 दिन में जो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार का टाइम दे दिया, आप देखिए तब तक सारा हो जाएगा, और उसके बाद जो स्क्रूटनी होगी उसमें सारा पता चलेगा कि कहाँ पर क्या गलतियां होगी, किस पार्टी ने क्या ऐसी गलती। जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, 1-2 ऐसे कंपनीज है, एक कंपनी ने दिखाया 500-300 करोड़ का घाटा हुआ, और यहाँ से दान दिया 330 करोड़ का। ऐसे बहुत सारे कंपनी जिन्होंने दूसरे जो उनके कंपनीज होते हैं साइड पे, उनके थ्रू इसमें दान दे दिया। इसमें गड़बड़ है, और सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए कि पूरी जांच हो, ताकि जो भी सरकार इसमें इन्वॉल्व हो उसको तो ये मिलना चाहिए नहीं कि हर चीज में कोई सरकार जो कहेगा तो जो उनका ये होगा तो उसी पे चलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर खुलासा होता क्या है इस पर। वैसे आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा पे जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।